कि दुनिया में सबसे बेहतरीन लीग जो है वो आईपीएल है। दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं, दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं। देखें इंडिया के पास अभी जो यंग आए हैं, जनरेशन आई है, उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की हमें झलक नज़र आ रही है। तिलक वर्मा उनके जो प्लेयर हैं वो रोहित शर्मा की तरह ही खेलते हैं और संजू सैमसन ने नंबर 3 पर आकर विराट कोहली की तरह सेंचुरियां लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमारे पास कौन सा प्लेयर है, कोई बताएं, आप एक नाम बता दें जो हमारे पास पीछे बैकअप में मौजूद हो। ये वजह है कि वो छोटी तहसीलों से इतने इतने बड़े बड़े जो ब्रेन, इतने इतने क्रिकेट के बड़े बड़े जो सुल्तान हैं वो पैदा करता है। सर आप देखें इंडिया ने कितने बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए हैं। पिछले 5 साल की अगर बात करते हैं तो उन्होंने शुभमन गिल को पैदा किया, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह उनके अभी आए हुए हैं, मोहम्मद सिराज हो गए, बुमराह को भी 5 से 6 साल हुए हैं। तो इतने बड़े बड़े उन्होंने प्लेयर्स पैदा कर दिए हैं। मुझे अभी भी खबर मिली है कि जो हार्दिक पांड्या है वो 115 करोड़ में खरीदा गया है बॉम्बे टीम ने। अरे 115 करोड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि इंडिया पिछले कुछ सालों से इतने इतने बड़े लेजेंड प्लेयर्स को पैदा करता आ रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं, हम उस तरह के लेजेंड्स क्यों नहीं पैदा कर पा रहे अभी तक? देखें इंडिया पिछले कई सालों से नहीं, इंडिया अगर हम लोग मवाजना करें जब से इंडिया बना है 76 साल से, इंडिया तब से ही जो है वो दुनिया क्रिकेट के सुल्तान पैदा करता आ रहा है। 26 से 27 सूबों में से वो निकालते हैं, प्लेट निकालते हैं झुग्गियों में से। हमारे प्लेट कहाँ से निकालते हैं? सिफारिशों में से, पैसों में से। इसी वजह से हमारा मुल्क और हमारी टीम ना कहाँ पे है, हनीमून मनाने जाती है। बस ये कर सकती है। 20 साल दे गई है अभी सोच और रही बाद में कमरों की दर्द निकाल लेते हैं। हमारी कमर की दर्द निकले, हमारे स्कैम पड़ गया, स्क्रैम हो गया, हमारे गोडों में दर्द निकले, ये हो सकता है सिर्फ। अब मुझे बताएं पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने कौन से बड़े क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस किया? कोई नहीं किया। मुझे नाम बताओ कौन सा किया। आप जो या आप अगर मामूल हक की बात करें, ये पर्ची है। आजम खान की बात वही पर्ची है, शान मसूद की वही पर्ची है, आपको शदाब खान वही पर्ची है। सारी पर्चियाँ इकट्ठी हुई हैं पाकिस्तान में। इंडिया ने कौन कौन सा टैलेंट प्रोड्यूस किया? अगर मैं इंडिया की बात करूँ, रिंकू सिंह फिनिशर देख सकते हैं आपने, T20 में किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया। सिराज जो कि उसका बाप रिक्शा चलाता था, वो आज भी देख लो कहाँ पहुँचा हुआ है, मेहनत करके हैं। अगर हम बात करें रिंकू सिंह के वालिद देख लो, 1000 रुपया उसकी माँ दे के उसको लेके गई थी वहाँ पे। वो 1000 रुपये की, मैंने आज भी उसकी वीडियो देखे, अक्सर रोना आ जाता है। रिंकू सिंह कहाँ से उठा है, ये होता है टैलेंट। मोहम्मद सिराज होता है टैलेंट, शुभमन गिल होता है टैलेंट, और हम बात करें ईशान किशन होता है टैलेंट। अर्शदीप सिंह का पीछे बाइकआउट देखे ना, अर्शदीप सिंह को कहाँ से उठाया इंडियन टीम ने, वो होता है टैलेंट। सर यही तो डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि इंडिया जो है हमेशा मेरिट को और जो उनके यंगस्टर्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, और पाकिस्तान हमेशा जो है वो एक पर्ची सिस्टम पर चलता है। हमारा आप देखें, क्रिकेट देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, तो हम जो है वो हमेशा जो है सिफारिश और पर्ची वाले कल्चर को और दोस्ती यारी को, इसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सर आप देखें इंडिया ने कितने बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए हैं। पिछले 5 साल की अगर बात करते हैं तो उन्होंने शुभमन गिल को पैदा किया, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह उनके अभी आए हुए हैं, मोहम्मद सिराज हो गए, बुमराह को भी 5 से 6 साल हुए हैं। तो इतने बड़े बड़े उन्होंने प्लेयर्स पैदा कर दिए हैं जो अगले 10 से 15 साल में इंडिया को सर्व करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में एक प्लेयर एक दिन आता है, वो एक मैच खेलता है, उसके बाद वो इंजर्ड हो जाता है, बाहर हो जाता है, उसके बाद दूसरा प्लेयर आता है, वो 2 मैच खेलता है, वो बाहर चला जाता है। तो आप किस तरह मुकाबला कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया का? इंडिया ने हमेशा जो अपने यंगस्टर्स को, अपने जो उनकी यूथ है उसको उन्होंने हमेशा प्रमोट किया और मेरिट को हमेशा बेस बनाई है। उनके जितने भी प्लेयर्स परफॉर्मर हैं, डोमेस्टिक के हो गए, आईपीएल के हो गए, उनको वो हमेशा मौका देते हैं और अंडर 19 के लेवल पर वो काम करते हैं। जिस तरह राहुल द्रविड़ पिछले 4 से 5 साल उनके अंडर 19 के कोच रहे, तो उस वक्त जो उन्होंने प्लेयर तैयार किए वो आज आकर इंडिया की जो बेस्ट मेन टीम है उसको आकर सर्व कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, लेजेंड वकार यूनिस हो गए और भी इतने, मिसबाउल हक हो गए, तो वो देखते हैं बड़ी टीम को जहाँ पर आपको एक पका पकाया कह लेंगे हलवा मिल जाता है, और उन प्लेयर्स को आप किस तरह उनकी टेक्निक या किस तरह उनको चेंज कर सकते हैं आप। इसकी वजह यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना, इसका जन्म हुआ था इसमें 1947 से भी पहले का ये था। इसी में से कुछ प्लेयर जो है, जब ये पार्टीशन नहीं हुई थी तो ब्रिटिश जो थे वो भी यहाँ से प्लेयर लेके जाते थे। यहाँ पे इनका एक क्रिकेट बोर्ड था जिसका नाम था रॉयल इंडिया क्रिकेट बोर्ड उसे कहते थे, पार्टीशन से पहले का। उस वक्त से जो है इसमें यहाँ पे ये जो क्रिकेट बोर्ड था, उसी से फिर ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन गया। तब से इसकी एक पुरानी हिस्ट्री है। और दूसरा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड अब अगर देखें ना पाकिस्तान में, तो आपके पास कोई क्रिकेट बोर्ड जो है वो लाहौर से बाहर निकलता ही नहीं है, कराची से बाहर निकलता ही नहीं है, क्वेटा से बाहर निकलता ही नहीं है, बलूचिस्तान से, पेशावर से बाहर निकलता ही नहीं है। जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो
इंडिया के 28 सूबे हैं, 28 सूबों में जितनी तहसीलें हैं, जितने शहर हैं, शहरों की जितनी तहसीलें हैं, हर तहसील पे होने वाले क्रिकेट के मुकाबलों को वो मोनीटर कर रहा होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो लाहौर से नहीं कर सकता, पूरे कवर नहीं कर सकता। बिल्कुल देखिए, ये जितने ग्रास रूट लेवल से वो आईपीएल में प्लेयर्स खिला रहे हैं, क्या हम खिला रहे हैं ऐसे? भाई ग्रॉस रूट लेवल पे वो प्लेयर वहाँ से उठा के लेके आते हैं, उन देहातों से उठा के लेके आते हैं जिनका अब भी 2023 में भी उनके ऐसे देहात हैं जहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं है, लेकिन वहाँ से वो क्रिकेट के सुल्तान लेके आते हैं। वजह क्या होती है कि उनका पूरे एक रिसर्च डिपार्टमेंट है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो काम करता है, जिसका काम ये होता है कि पूरे इंडिया में उनके लिंक्स होते हैं, उनका इवन के वहाँ पे एक पोस्ट होती है जो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट है ना असिस्टेंट कमिश्नर की, उनके पास असिस्टेंट कमिश्नर के साथ होता है असिस्टेंट कलेक्टर। वो जो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ असिस्टेंट कलेक्टर होता है, उसके ज़िम्मे उसके साथ डायरेक्टली क्रिकेट बोर्ड की जो इंतज़ामिया होती है, हर तहसील का वो ऑफिसर होता है, उसके साथ लिंक्ड होती है कि प्लेयर खेलों से रिलेटेड जितने भी मामलात होते हैं वो तहसील लेवल पे देखते हैं और फिर वो एक डॉक्यूमेंटेड ईमेल के तौर पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मैसेज। ये वजह है कि वो छोटी तहसीलों से इतने बड़े बड़े जो ब्रेन, इतने क्रिकेट के बड़े बड़े जो सुल्तान हैं वो पैदा करता है। देखे ना, ये देखिए आपने कितना टैलेंट गिनवा दिया है, कैसे कर रहे हैं। और भाई वो कैसे आईपीएल से लेके आ रहे हैं ना, वो आईपीएल से टैलेंट उठाते हैं, मेरिट पे लेके आते हैं। हमारे मेरिट पे आप पीछे देख लें, वो एक बच्चा मुझे नाम उनका बोल गया, वो इतना अच्छा परफॉर्म करता था, सैम अयूब। तो वो तो है, वो T20 का बड़ा अच्छा बैट्समैन है, उसको T20 में उन्होंने खिलाया नहीं है। आप ओडीआई में उसको लेके नहीं, चलो ओडीआई में यार परफॉर्म तो करे। रोहित शर्मा, मुझे बताओ ओडीआई के अंदर मैच हुए, किसी एक बंदे को ना कोई बंदे ने कहा हो कि यार रोहित शर्मा में हमें खेलने, हर बंदे को उसने मैच एक खिलाया कि यार ये ना कोई कल को कहे कि यार रोहित शर्मा ने खिलाया नहीं है। ये इस तरह कप्तान है, हमारे बाबर आजम ने एक बंदे को नहीं खिलाया। यार ये कोई ये सिफारिश होती है। अभी की सिफारिशें मैंने आपको गिना दी हैं, अभी आगे पता नहीं कौन कौन सी सिफारिश। आजम खान भी सिफारिश ही है, उसका बाप कहाँ पे है। और देख ले वो जो शहनशाह अफरीदी, वो भी सिफारिश है उसकी शाहिद अफरीदी की। और भाई वो टैलेंट और मेरिट को देखते हैं। हम टैलेंट मेरिट को हम पैसों को देते हैं, पैसे में आपको भी ले आएंगे, मुझे बेशक मुझे नहीं खेला है। मामूल हक को देख ले क्या कार्ड है, वो टेस्ट में हमारे साथ टेस्ट हुआ तो इनको डूब मरना चाहिए। टेस्ट में उन्होंने उनकी वुमेन जीत गई हैं, तो हमारे से जो मेन से नहीं हुआ। 200 हमारे एक ही बंदे ने 200 गेंद के लिए बार स्कोर की। अगर यार जिस तरह इंडिया अपना हर साल टैलेंट आईपीएल से लेके आता है, फिर आगे उनको सीरीज़ खिलाता है, देखते हैं यार कौन अच्छा परफॉर्म करता है। और इंडिया जो ना, हम अगले 500 साल आपके बच्चे भी होंगे, आगे आपके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे होंगे ना, दुनिया ख़त्म भी हो जाएगी ना, हम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है हमारा। अभी देख ले आपने T20 का जो स्क्वाड है, आपको तो कोई खेलने वाला है फारिग तरीन कोई बंदा खेलने आपने, हमने वो भी 5 सीरीज़ हारनी है। जिस तरह इंडिया जीता है, हमने सारों 5 के 5 हम जो सीरीज हारेंगे। मैं अभी आप लिख लो, ये मेरा इंटरव्यू भेजा उस टाइम चला। मतलब देखें, इंडिया ने पिछले कोई 5 साल के अंदर शुभमन गिल पैदा किया, ईशान किशन हो गया, मोहम्मद सिराज हो गया, बहुत बड़े नाम पैदा कर लिए। हमारा कोई एक आधा नाम बता दे। आपने क्या पिछले आप जो है वो 5 सालों से उसी को बाबर आजम को लेके बैठे हुए हैं जी। उसके अलावा तो आपने, हाँ अब ये यकीन करें कि पिछले, अब चलो 5 साल का ही मुवाजना कर लें, इन थिगड़ों ने ये जो सिफारशी ला के यहाँ पे इन्होंने बिठाए हुए होते हैं, मिस्त्री आगे बिठा देते हैं, यहाँ पे मरात लेके चले जाते हैं कि पिछले 5 सालों में इनका मुवाजना करें कि बाबर भी क्या प्लेयर है यार, पता नहीं लोग बाबर को कौन प्लेयर मानता है यहाँ पे। और कुछ लोग, कुछ चवल लोग जो है उसका मुवाजना विराट कोहली के साथ कर रहे होते हैं, बाबर का मुवाजना वो विराट कोहली के साथ कर रहे होते हैं, जो को 10 मैचों में से 1 मैच में चलता है। विराट कोहली जो है 10 मैचों में से 9 मैच में चलता है, किसी एक में वो नहीं चलता। ठीक है, हमने 5 सालों में हमने बड़े प्लेयर पैदा किए हैं। किसी की पर्ची आई है, हमने उसको खिला दिया है, किसी की ब्यूरोक्रेट की सिफारिश आई है, उसको खिला दिया है, कहीं से किसी कोर कमांडर की सिफारिश आई है, हमने उसको खिला दिया है। हमने भी पैदा किए हैं, निखट्टू पैदा किए हैं हमने पिछले 5 सालों में, लेकिन प्लेयर कोई नहीं पैदा किया। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सिफारिश है, हमारे यहाँ मोनोपली है, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की मोनोपली है क्रिकेट बोर्ड पे। इंडिया में गवर्नमेंट की मोनोपली नहीं है क्रिकेट बोर्ड पे। उनका जो भी क्रिकेट का उनका चेयरमैन होता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, या तो मैक्सिमम वो क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं, या वो टेक्नोक्रेट होता है स्पोर्ट्स का। टेक्नोक्रेट वो होता है जिस बंदे का 20 साल एक्सपीरियंस होता है और वो PhD होता है। और जो स्पोर्ट्स साइंसेज में जिसने PhD की हुई होती है, या उनका बंदा वो उनके क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है, या कोई ना कोई पुराना जो स्पोर्ट्समैन कोई प्लेयर होता है वो उसको खड़ा। ये वजह है उनकी। बिल्कुल, यहाँ पे तो गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे वो क्रिकेट के चेयरमैन भी चेंज होते हैं। कि दुनिया में सबसे बेहतरीन लीग जो है वो IPL है। ठीक हो गया। दुनिया के आप फिर भी देखें, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर IPL में खेलते हैं, दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर
आईपीएल में खेलते हैं। इवन कि इंडिया के अपने, अब जिस तरह आपने बात की है, इंडिया के अपने इतने महंगे प्लेयर होते हैं जो वो आईपीएल में खिला रहे होते हैं। तो वो जो है नीचे के लेवल पर काम करते हैं जहाँ पर एक प्लेयर की बेस बननी होती है, तो वहाँ से वो प्रोडक्ट तैयार करके आते हैं। और जिस तरह के विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े लेजेंड्स फिर आपको देखने को मिलते हैं जो दुनिया क्रिकेट पर 15 से 20 साल राज करते हैं और बड़े बड़े मैच जो है वो अपने ही दम पर वो निकाल कर लेकर चले जाते हैं। सर आप देखें इंडिया के पास अभी जो यंग आए हैं, जनरेशन आई है, उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की हमें झलक नज़र आ रही है। तिलक वर्मा उनके जो प्लेयर हैं वो रोहित शर्मा की तरह ही खेलते हैं और संजू सैमसन ने नंबर 3 पर आकर विराट कोहली की तरह सेंचुरियां लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमारे देखें हमारे पास कौन सा प्लेयर है, कोई बताएं आप, एक नाम बता दें जो हमारे पास पीछे बैकअप में मौजूद हो।